नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी हमारे छोटे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार आप सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा ये धुआंधार सेशन है हम उसकी शुरुआत करेंगे। ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर कौन कौन से वैकेंसी के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे एसएससी की तरफ से, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलने वाली है एग्जाम देने के लिए, आप लोग के लिए इस सेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाला उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी लेकर आया हूं। क्या एज होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, अपियरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को लेकर आया हूं। अगले 10-15 मिनट आप मेरी इस बात को सुन लीजिए। मैं गारंटी देता हूं जब आप इन अपॉर्चुनिटीज के लिए एलिजिबल होंगे या आप में से जो भी एलिजिबल होगा उसे मजा आने वाला। और साथ ही साथ एक अच्छी बात बताऊं, लास्ट में मैं आप लोग को एक फ्री रीजनिंग का बैच आप लोग को बताने वाला हूं, जो आप लोग करोगे तो आप लोग की कंप्लीट रीजनिंग टॉपिक वाइज आप यहां पर कवर कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत की जाए। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, अगले ही सेकंड में शुरुआत करते हैं। तो 6 मंथ्स में आने वाली एसएससी की टॉप 5 वैकेंसी, मैं केवल 5 वैकेंसीज की बात करने वाला हूं। और इन 5 वैकेंसीज में से मैं आपको बताऊं तो सबका सपना है इन 5 वैकेंसीज में से एक जॉब लेने का आप लोग का। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एसएससी की तरफ से एसएससी की टॉप 5 वैकेंसीज जिनका नोटिफिकेशन 6 महीने के अंदर आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग देखो तो सबसे पहली वैकेंसी है सिलेक्शन पोस्ट, जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा और जो उसका एग्जाम है वो जून या जुलाई के महीने में। सिलेक्शन पोस्ट सबसे पहली अपॉर्चुनिटी। और मैं आप लोग को बताऊं बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते इसका, इसलिए इससे दूर भागते हैं। इस बार आप लोग फॉर्म भरना, क्योंकि इसमें जॉब लेना एज कंपेयर टू सीजीएल और सीएचएसएल आसान है। ठीक है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है सीजीएल 2025 की, जिसका भी फॉर्म अप्रैल के महीने में आ जाएगा और आप एग्जाम देने जाओगे जून और जुलाई के महीने में। तो देख लो अप्रैल के अंदर आपको 2 अपॉर्चुनिटीज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोग की। तीसरी है एसएससी सीपीओ, जैसे हम लोग दिल्ली पुलिस एसआई बोलते हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना है, तो एसएससी सीपीओ। इसका फॉर्म मई के अंदर आएगा, 16 मई को, और जुलाई और अगस्त के महीने में इसका एग्जाम, मतलब जून के अंदर ही ये सारे फॉर्म आ रहे हैं। देख लो सीएचएसएल 10+2 जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, 27 मई को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम इसका जुलाई और अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा चहीती वैकेंसी एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 की, ये है 5वीं भर्ती, टॉप 5 वैकेंसीज की जो मैंने बात की थी। देखो पहली वैकेंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो इसका नोटिफिकेशन देखो जून के महीने में आ जाएगा। ठीक है। एक बात आप लोग को बता दूं, आप लोग यहां पर गौर से देखो, तो अगर आप सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट की बात करो तो जून या जुलाई में, यानी 6वें महीने से एग्जाम हो जाएगा। जनवरी आधा हो गया है, यानी अगर आप लोग देखो तो आपको कमर कस के तैयारी आज से ही शुरू करनी चाहिए। खैर चलिए, अब मैं आपको आगे की तरफ इनकी डिटेल्स में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट की जानकारी लेते हैं बेटा। तो सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है वो सारी जानकारी जानिएगा। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का ये नोटिफिकेशन आपका आएगा। ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर 10वीं वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 10th पास वाले भी, 12th पास वाले भी, 12वीं वाले भी और ग्रेजुएशन। यानी ये इकलौता ऐसा एसएससी की वैकेंसी, इकलौती ऐसी एसएससी की वैकेंसी है जिसमें 10वीं के लिए अलग मौका है, 12वीं के लिए अलग और ग्रेजुएशन के लिए अलग। सब लोग फॉर्म भर सकते हो, सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज आती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो एज मांगी जाती है, तो पोस्ट वाइज थोड़ी अलग अलग एज होती है, बट आपकी जो एज होती है वो 18 से 42 साल के बीच में होती है। उसके अलावा ओबीसी को जिस तरीके से 3 साल का एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स में मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो इसके अलावा आपको मिलेगा। पोस्ट वाइज ये वेरी करेगा, 10वीं के लिए 27 साल एज हो जाएगी, ऐसे कुछ 12वीं के लिए 28 साल एज हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा वेरी करेगा, बट 18 से 42 साल के बीच में यहाँ पर एज लाइक। ठीक है। उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक छोटा सा मेडिकल। अगर हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें बेटा देख लो आपके 4 सब्जेक्ट,
वही 4 सब्जेक्ट जो आप लोग हर एसएससी एग्जाम में देखते हो। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का पेपर है। और यहाँ पर जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग बेटा आधे नंबर की होती है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एक और अच्छी बात बताऊं कि यहाँ पर 10th के लिए अलग एग्जाम, 10th के लिए अलग एग्जाम होता है, अलग एग्जाम होता है। 12th के लिए अलग एग्जाम होता है, 12th के लिए अलग एग्जाम होता है और ग्रेजुएशन के लिए अलग एग्जाम होता है। समझ में आ रही बात? यानी अगर कोई बच्चा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों अप्लाई करता है तो उसको 3 एग्जाम देने का मौका मिलेगा। समझ गए? ऐसे ग्रेजुएशन के लिए अलग एग्जाम। ठीक है, यानी ये वाली बात मेरे ख्याल से समझ गए होगी, अलग एग्जाम। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बेटा आपकी अगली वैकेंसी की तरफ। ये बात समझ गए? अगली वैकेंसी है एसएससी सीजीएल की अपॉर्चुनिटी, सीजीएल की वैकेंसी। जब हम सीजीएल की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आ रहा है और मई तक भरा जाएगा। एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया हो आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और सिलेक्शन प्रोसेस में टीयर 1 और टीयर 2 दो टीयर्स में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है और टीयर 2 से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, जब हम एज लिमिट की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। देखो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 32 साल है। बाकी देखो मैंने पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग जो एज होती है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए दिखा रखा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस में बात करूं, जो टीयर 1 का एग्जाम होता है ये बिल्कुल जैसे आपने अभी सिलेक्शन पोस्ट का देखा बिल्कुल वैसा ही। इसमें 4 सब्जेक्ट आपकी, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर। और यहाँ पर भी जो नेगेटिव मार्किंग होती है मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो वही आधे नंबर की होती है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ये वाली बात समझ गए? अच्छा, यहाँ पर मैं एज रिलैक्सेशन में बात करूं बेटा तो ओबीसी और एससी एसटी को जैसे एज रिलैक्सेशन मिलता है वैसे ही एससी एसटी और ओबीसी को एज रिलैक्सेशन यहाँ भी मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए, जब आप टीयर 1 का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, फिर आप पहुंचते हैं टीयर 2 के एग्जाम में, यहां से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इसमें आपका जो पहला सेक्शन होता है उसमें 2 सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथ्स में, 30 क्वेश्चन रीजनिंग में, 90-90 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद फिर इंग्लिश और जीएस दूसरे सेक्शन में आते हैं। 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 135, और यहाँ पर भी तो ये 75 नंबर। फाइनल मेरिट आपकी इतने से बनती है, फाइनल मेरिट यहाँ पर आपकी इतने से ही बन जाती है। ठीक है ना? आपके बाकी कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं आपके और 60 नंबर का, फिर डेटा एंट्री टाइपिंग टेस्ट होना है आपका। ठीक है, ये एक एंट्री टास्क है, टाइपिंग टेस्ट है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर। इसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है ना? डन है। उसके बाद जो कैंडिडेट स्टैटिस्टिक्स और इसका फाइनेंस का पेपर जो AAO की पोस्ट और जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको ये पेपर अलग से देना पड़ता है, अदरवाइज इतना पेपर सबके लिए कॉमन है। और मैं आप लोग को बताऊं तो ये बहुत ही ड्रीम जॉब, मतलब सीजीएल में जॉब करना मतलब ड्रीम जॉब हो। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। लेवल 7 की पे 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में, लेवल 6 35,400 से लेके 1,12,400, लेवल 5 की जो सैलरी होगी 29,200 से लेके 92,300, लेवल 4 की जो सैलरी है 25,500 से लेके 81,100 रुपए। अगली यानी नेक्स्ट वैकेंसी है आपके एसएससी सीएचएसएल की। सीएचएसएल की जब हम बात करते हैं बेटा तो ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है आप लोग का। इसका जो एग्जाम है वो जुलाई अगस्त के महीने में होगा। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस 2 टीयर में पूरा होता है। टीयर 1 आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का, टीयर 2 बिल्कुल लगभग ऐसे सीजीएल जैसा ही। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक जनरल है, ये सबके लिए होता है। यहाँ पर कौन फॉर्म भर सकता है बेटा? जितने भी हमारे 12वीं पास छात्र हैं, 12th पास अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की जब मैं बात करता हूं तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन एज इट इज मिलेगा जैसा मिलता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स में। टीयर 1 के एग्जाम की बात करूं मैं आपके तो वही 4 सब्जेक्ट हैं आप लोग के, रीजनिंग
25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर और आपका इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आप लोग को वही 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर देने हैं आप लोग को, ठीक है ना। अलग से आप लोग को कोई सब्जेक्ट यहाँ पर तैयार नहीं करना है। हाँ, मेंस के लिए आपको कंप्यूटर अलग से तैयार करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं, इसकी कट ऑफ लगाई जाती है और कट ऑफ लगभग 150 नंबर पहुंच चुकी है। चाहे मैं सीजल की बात करूं, चाहे मैं सीएचएसएल की बात करूं, कट ऑफ जो है वो 150 नंबर तक पहुंच चुकी है 200 नंबर के पेपर में। तो आप लोग अंदाजा लगा लो, आप लोग को 75 से 80% का टारगेट करना पड़ेगा, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ, ठीक है। चलिए, अगर मैं आगे की तरफ बात करूं बेटा, जब टीयर 1 का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, देन आपका टीयर 2 का एग्जाम होता है। टीयर 2 में बिल्कुल जैसे भी सीजल में देखा था वैसे ही है, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के 90 नंबर के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 90 नंबर के, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पहला जो ये मॉड्यूल सेक्शन 1 जो है ये 1 घंटे का होता है, सीजल में भी सेम 1 घंटे का। ऐसे ही यहाँ पर देखो सेक्शन 2 जो होता है इंग्लिश और जीएस वाला, ये भी 1 घंटे का होता है, तो 2 घंटे का पेपर ये है। और डिक्टो ऐसा ही सीजल में मेंस होता है, उसमें भी 1 घंटे पहला सेक्शन, दूसरे घंटे का दूसरा सेक्शन और 15 मिनट कंप्यूटर के लिए मिलता है। तो 15 मिनट यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए मिलता है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपका 9 चौक 36, यहाँ से 360 नंबर में आपकी कट ऑफ बनती है, मतलब इन चारों सब्जेक्ट के नंबर से बस यहीं पे आप लोग को बहुत बेस्ट स्कोर करना है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का है, पास करना ही करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद एक टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, तो ये भी आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो, सैलरी की बात करते हैं बेटा, तो डीईओ की पोस्ट, एलडीसी, कोर्ट क्लर्क और पीएएसए की पोस्ट अब यहां से हटा करके कहां डाल दी गई है बेटा, सीजल में डाल दी गई। तो यहाँ पर ये सैलरी आप लोग को देखने को मिलती है, लगभग ये इन हैंड सैलरी आप लोग को सीएचएसएल के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए, अगली वैकेंसी है एसएससी एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। जब हम बात करते हैं तो एमटीएस की बात करेंगे आप लोग का बेटा, तो देखो यहाँ पर सारी बेसिक चीजें मैंने यहीं पर बताने की कोशिश की है। 10th पास हमारा जितना भी बच्चा होता है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जाम होगा केवल हवलदार की पोस्ट का। एमटीएस वालों का कोई फिजिकल नहीं होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी आप लोग की, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो एज लिमिट आप लोग की क्या होती है, तो 18 से 25 साल की जो एज होती है वो एमटीएस और हवलदार, एमटीएस के लिए होती है 18 से 25, लेकिन हवलदार इन सीबीएन वाले बच्चे भी 18 से 25, और 18 से 27 साल की एज में हवलदार आते हैं सीबीआईसी। यानी कुल मिला के आप ऐसे समझो कि एमटीएस के लिए 18 से 25 एज है और हवलदार के लिए 18 से 27 साल। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ पर? ओके। और एससी एसटी को जैसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मिलेगा, और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें बेटा, तो यहाँ पर केवल एक एग्जाम होता है, एमटीएस में केवल एक एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। लेकिन जो इसी में हवलदार की पोस्ट को प्रेफर करते हैं उनके लिए एक एग्जाम, उसके बाद फिजिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। समझ गए? हाँ। अब यहाँ पर देखो, जो एमटीएस की वैकेंसी है आप लोगों की, जो एमटीएस की वैकेंसी है उसका जो पहला सेक्शन होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा, जो ये मेंस एग्जाम है, चाहे सीजीएल का चाहे सीएचएसएल का, यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर की है। कितने नंबर की? 1 नंबर की। चाहे आप सीजीएल की बात करो और चाहे आप सीएचएसएल की बात करो, यहाँ भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने नंबर की है? 1 नंबर। समझ गए? 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे भी अगर मैं बताऊं आपको, तो 1 घंटे पहले मॉड्यूल में, दूसरे मॉड्यूल में भी 1 घंटे, और ये 15 मिनट आपके इसके कंप्यूटर के। ठीक है, चल आगे की तरफ लेकर चलता हूं। ये हुआ, ठीक है। तो एज बता दी मैंने, एग्जाम ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसमें नो नेगेटिव मार्क, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनो, ये पेपर 45 और 45 मिनट के होते एक ही साथ है और एक ही दिन में होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पेपर आज हो रहा है दूसरा पेपर कल होगा ना, एक ही दिन में एक साथ ही पूरा पेपर कंडक्ट कराया जाता है।
रीजनिंग और मैथ्स उसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है, जो आप लोग की फाइनल मेरिट बनाई जाती है, वो बनाई जाती है आप लोग के सेशन 2 से। जो आप लोगों की फाइनल मेरिट बनाई जाती है, जो आप लोगों की फाइनल मेरिट बनाई जाती है, वो सेशन 2 से बनाई जाती है। आप लोग की फाइनल मेरिट सेशन 2 से बनती है। यहाँ पर जीएस 25 क्वेश्चन 75 नंबर और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75 नंबर, यानी 50 क्वेश्चन 150 नंबर। आपकी जो फाइनल मेरिट है वो यहीं से बनेगी, फाइनल मेरिट यहीं से बनेगी। और इसमें आप लोग की नेगेटिव मार्किंग है, इसमें आप लोग की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर की। समझ में आई बात। तो इस तरीके से एमटीएस के एग्जाम में आप लोगों को एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए पेपर एक ही देना है, और उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से काम। आई बात समझ में। यहां से मेरिट बनती है, तो जीएस और इंग्लिश के ऊपर आपको अपनी कमांड ज्यादा बनानी है। देन उसके बाद लास्ट 5वीं पोस्ट है सीपीओ की। जब हम इसकी बात करते हैं, सीपीओ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ बेटा, तो एसआई इन सीआरपीएफ की बात कर सीएपीएफ की बात करते हैं 35,400 से लेके 1,12,000, और एसआई इन दिल्ली पुलिस 35,400 से 1,12,400 रुपए। बैचलर्स डिग्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, यानी अगर आपने कोई भी स्नातक की डिग्री ले रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बेटा एक हाइट का बैरियर है। हाइट आप लोग के मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर आपसे मांगी जाती है, और फीमेल 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी। इससे कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। एज की बात करता हूं तो बेटा 20 से 25 साल एज मांगी जाती है। उसके अलावा ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे मिलेगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए एसएससी के हर एग्जाम में होती है, जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी सभी कैटेगरी और सभी कैटेगरी की फीमेल्स के लिए फॉर्म फीस 0 होती है, उन्हें कोई फॉर्म फीस पे नहीं करती, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, टीयर 1 होगा, फिर फिजिकल होता है, और फिर टीयर 2 होता है। टीयर 1 की जब हम बात करते हैं बेटा, तो उसमें आपकी यही 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर। कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 200 क्वेश्चन है आप लोगों के, और 200 नंबर का आपका पेपर होता है। आप जब इसे क्वालिफाई करते हो तब आपका एक फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। फिजिकल के बाद आप लोग का टीयर 2 यानी मेंस का एग्जाम होता है। टीयर 2 यानी मेंस का एग्जाम होता है। टीयर 2 यानी मेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसमें इंग्लिश आती है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, और 2 घंटे का आपका पेपर यहाँ कंडक्ट करता है। यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/4 यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। इसमें भी सेम आप लोग की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर है यहाँ पर। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो ये है आप लोग की बेहतरीन सी वैकेंसीज। ये टॉप 5 वैकेंसीज देखो, 10वीं के लिए एमटीएस का मौका है और सिलेक्शन पोस्ट का, 12वीं वालों के लिए सीएचएसएल का मौका है और सिलेक्शन पोस्ट का, और ग्रेजुएशन वालों के लिए सीजीएल और सीपीओ, ये दोनों मौके हैं आप लोग के। तो बेटा आप लोग के लिए टॉप 5 वैकेंसीज जो आपकी अगले 5 महीने के अंदर आ जाएंगी, और आपको एग्जाम डेट तक बता दी है मैंने। आप सब लोग बढ़िया तरीके से चीजें करो और इनकी तैयारी में लग जाओ।